आज के लिए योग वशिष्ठ का सूत्र है, abandonment of all latent tendencies is said to be the best liberation by the wise. That is also the faultless method of attaining liberation. अर्थात सूत्र कहता है कि अपनी सारी छुपी हुई वृत्तियों का परित्याग ही वास्तविक और श्रेष्ठ मुक्ति है, ऐसा प्रबुद्ध लोग कहते हैं। और यही देखा जाए हमारे मुक्ति का अचूक मार्ग भी है। बड़ा ही सुंदर, सटीक और मनोवैज्ञानिक सूत्र है। योग वशिष्ठ के सूत्रों को जब हम देखते हैं और उनमें यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे हमको ये दिखाई देता है कि अपने समय से कितना आगे बातें कही जा रही हैं। और कोई भी ऐसी बात नहीं है जो किसी भी तरह के कल्ट का, किसी भी तरह के पंथ का निर्माण करे, क्योंकि ये संपूर्ण मनुष्यता की मुक्ति के सूत्र हैं और गहरी प्रज्ञा के निश्चित ही परिपक्व साधकों के लिए तो है ही हैं, इशारे तो सभी के लिए हैं। सामान्य लोग क्या करते हैं, मुक्ति की यात्रा में जब जाते हैं तो मुक्ति की भी उनकी एक परिकल्पना होती है। तो वस्तुतः मुक्ति नहीं होती, एक परिकल्पना से दूसरी परिकल्पना में शिफ्ट हो जाना। एक कल्पना का दायरा या पिंजड़ा हमारे पास था और फिर हमने मुक्ति के नाम पर, बोध के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, एनलाइटनमेंट के नाम पर, किसी भी बात के नाम पर अपनी कल्पना का एक और पिंजड़ा बनाया, फिर हम उसमें कैद हो गए। साधक ही नहीं कैद हैं, अनेक अनेक तथाकथित गुरु लोग भी कैद हैं जो बातों को गहराई से नहीं समझेंगे। उस बात को गहराई से इशारा देने के लिए ही आज का ये सूत्र है। सूत्र कहता है अपनी छुपी हुई वृत्तियों का परित्याग। ऊपर ऊपर की वृत्तियां तो सबको दिखाई देती हैं, लोग बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, दूसरों के बारे में भी और अपने बारे में भी। और कभी कभी तो एक हैरान करने वाली बात यह होती है, और हम देखें तो रोचक भी है, कि जब हम अपने बारे में भी बोलते हैं तो इतनी निश्चितता से बोलते हैं जैसे कि सब कुछ हमको पता है और हम अपनी ही खोज कर रहे हैं, स्वयं की ही खोज में निकले हैं और स्वयं के बारे में ही हम पूरी तरह निश्चित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कभी सोच कर देखें। अध्यात्म के बारे में जब ऋषि, बुद्ध, संत, जो भी गुरु लोग हैं वो कहते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ये स्वयं की खोज है। तो फिर खोजेंगे ना। अगर हम पहले से ही बहुत निश्चयात्मक होंगे स्वयं के बारे में तो खोज तो होगी नहीं। क्योंकि किसी से बात करके देखो, अपना प्रियजन हो, परिचित हो, कोई भी हो, इस प्रयोग को करके देखो और स्वयं को भी आप ऑब्जर्व करो, स्वयं का भी अवलोकन करो कि जब उनसे उनके बारे में बात करो तो उनको सब पता होता, नहीं 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 ऐसा नहीं, मेरे अंदर ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं करता, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा नहीं। तो फिर आप कैसे हैं? आपको सब पता है। सारी चीज ही जब आपको पता है तो सारा जो मसला है वो समाप्त हो गया, फिर तो बात खत्म हो गई। फिर हम दूसरे के बारे में बोलते हैं, उसमें भी उतने ही निश्चयात्मक, दूसरा ऐसा है, दूसरा वैसा है,
दूसरा ऐसा कर रहा है, दूसरा वैसा कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, कैसा कर रहा है, जैसा तैसा, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। हम सब निश्चयात्मक हैं। दूसरों के बारे में कभी कभी हम थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते, कभी कभी, पता नहीं क्या छुपा हुआ हो। लेकिन स्वयं की तरफ जब आते हैं तो हम ऐसे ही व्यवहार करते हैं जैसे हमको सब पता है। हमारी बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारी परतों में लिपटा हुआ हमारा जीवन, हमारा ये मन, शरीर मन का ये पूरा अभिव्यक्त होता हुआ कार्य व्यापार है। सूत्र उसी ओर इशारा करता है। लेटेंट टेंडेंसीज, छुपी हुई वृत्तियां जो सतह पर नहीं दिखेंगी। सतह पर हो सकता है कुछ और दिख रहा हो और उसके पीछे कुछ और हो। उसको भी पहचान लेना कि उस सतह के पीछे क्या है, वो हैं छुपी हुई वृत्तियां। और फिर उनका परित्याग भारतीय परंपरा का एक बहुत ही सुंदर शब्द है। अक्सर लोग इसका अर्थ लेते हैं किसी भी चीज को छोड़ देना। हम उसको प्रयास पूर्वक, बल पूर्वक छोड़ेंगे तो वो परित्याग होगा, ऐसा नहीं है। भारतीय परंपरा में जब हम परित्याग शब्द का या त्याग शब्द का उपयोग करते हैं तो उसका सीधा सा अभिप्राय होता है गहरी समझ, डीपेस्ट अंडरस्टैंडिंग। समझ के साथ ही कुछ बदल जाता है, छोड़ना वोड़ना नहीं पड़ता। किसी भी बात को हमें छोड़ना पड़े, बलपूर्वक छोड़ना पड़े, तो इसका अर्थ यही है कि हमने समझा नहीं है। हम समझ लेते हैं तो छूट जाता है। हमको दिखाई दे जाता है रास्ते में कांटा है तो हम कांटे के ऊपर पैर नहीं रखते, तो हमने कांटे का परित्याग कर दिया। लेकिन क्या हमने बलपूर्वक कांटे का परित्याग किया? नहीं, दृष्टि स्पष्ट थी। लेकिन जब हम कांटों से छलनी हो जाते हैं तो हम कांटों को पहचान नहीं पाते। हम कांटों को फूल समझ बैठते हैं, या कांटे भी इतने होशियार हो चुके होते हैं, वो फूल बनकर बैठे होते हैं। हम पांव रखते हैं, वो हमारे पांव को छलनी कर देते हैं। तब यही कहा जाएगा कि हमने वो जो परिस्थिति थी, वो जो दिखाई देने वाली घटना थी, उसको ठीक से समझा नहीं था, देखा नहीं था। अंतर्दृष्टि उसके लिए हमारे पास नहीं आई थी। जिस किसी भी बात को हम स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं, देख लेते हैं, उसका त्याग हो जाता है। फिर उसको हमें त्यागना पड़ता नहीं है। अगर हमको त्यागना पड़े तो इसका अर्थ यही है कि बात नहीं समझी गई। लोग कपड़े त्याग देते हैं, लोग भोजन त्याग देते हैं, लोग घर परिवार त्याग देते हैं, पता नहीं क्या क्या त्याग देते हैं। लेकिन क्या वो उनकी समझ से निकला हुआ होता है? समझ से जब हम चलते हैं तो दो ही बातें हमारे जीवन में बचती हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक रह जाएगा, अनावश्यक चला जाएगा। मेरी टर्मिनोलॉजी में जाएंगे तो दो ही चीजें हमारे सामने आती हैं, फंक्शनल और फिक्शनल। एक जो अनिवार्य है जीवन के लिए, और एक वो जो हमारे जीवन की कथाओं कहानियों में बनती बिगड़ती हुई आगे चलती चली जाएगी। तो वृत्तियों को भी जब हम अपनी देखेंगे तो हम ऊपर ऊपर बहुत सारी वृत्तियां देख लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पॉपुलर, सारी यही टर्मिनोलॉजी है, यही शब्द हैं। हम इन्हीं को देखते हैं और हम इन्हीं से लड़ते रहते हैं, इन्हीं से जूझते रहते हैं।
जबकि इनमें से जितने भी शब्द लिए गए हैं वो शब्द इतने नैसर्गिक हैं कि उनसे भी लड़ना नहीं है, उनको समझ लेना है, उनको उनकी परिपूर्णता में जी लेना है और फिर वो रूपांतरित हो जाते हैं। क्रोध से क्या मुक्त होंगे? क्योंकि क्रोध तो एक बहुत सारी घटनाओं का जोड़ है, वो नहीं होंगी, क्रोध नहीं होगा। वो जो क्या है पीछे जिसने इसको पैदा किया है, वही है लेटेंट टेंडेंसी, छुपी हुई वृत्तियां। क्या चाहते थे हम, क्या नहीं चाहते थे, हमारे भीतर कायरता थी, साहस था, आशा थी, निराशा थी। कौन सी घटनाओं ने, कौन सी स्मृतियों ने, किस तरह की हमारी सामाजिक परिवेश से आई कंडीशनिंग ने, प्रोग्रामिंग ने हमको किसी दिशा में धक्का दिया था, उस सब को समझना। उस सब को जितनी स्पष्टता से हम समझेंगे उतनी ही स्पष्टता से उनका परित्याग हो जाएगा। और तब ये मुक्ति की एक सर्वोत्तम अवस्था होती, कुछ बांधा ही नहीं, जैसे आसमान से सारे बादल छट गए, सब कुछ इतना सीधा साफ दिख रहा है, कोई उलझन ही नहीं। इसीलिए सूत्र कहता है कि जो ज्ञानी लोग हैं इसी को सर्वोत्तम मुक्ति कहते हैं। सर्वोत्तम मुक्ति है, सर्वोत्तम मुक्ति वही है जो सर्वोत्तम आनंद को लाए, सर्वोत्तम जीवन में सर्वोत्तम को लाए। हम मुक्त हो गए हैं और हम किसी अलग अवधारणा में अकड़े जकड़े पकड़े खड़े हुए हैं, तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति है जब सारी अवधारणाएं, सारे पिंजड़े सब छूट गए और एक आसमान खाली हो गया। अब हम बस जीवन में, जीवन के प्रवाह के साथ, जीवन की विराट रहस्यमयता और विराट अंतः प्रज्ञा के साथ बहते हैं। न कोई संकोच, न कोई द्वंद्व, न कोई आशा, न कोई निराशा। परम शांति की अवस्था हो गई है। जब तक हम अपने भीतर की उन छुपी हुई वृत्तियों को नहीं पहचानेंगे, उनका अन्वेषण, उनकी खोज, उनका एक्सप्लोरेशन नहीं करेंगे, तब तक हम उलझे रहेंगे। हम एक डाल से दूसरी डाल पर कूदेंगे बंदर की तरह, यानी कि आध्यात्म की एक अवधारणा से दूसरी अवधारणा में, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, और हम उलझे रहेंगे। क्या है जो हमको बांध के रखा है? क्या है जो हमारे दुखों को हवा दे रहा है? क्या है जो हमारे जीवन के इस संताप को पोषण दे रहा है? उसको हमें ढूंढना होगा। इसके लिए कोई एक निश्चित फार्मूला नहीं होगा कि सबके लिए एक ही बात बता दी जाए। फार्मूला बस इतना ही होगा कि जो हमको सीमित करेगा, जो हमको सीमाओं में बांध के रखना चाहेगा, वो हमको देर सबेर दुख की अग्नि में जलाएगा ही। वो कोई भी गुण हो, कोई भी वृत्ति हो, कोई भी आकांक्षा हो। हम असीम हैं, सीमित होने के लिए नहीं है। इसीलिए जिसको भारतीय दर्शन में हम कहते हैं माया का शिकार होना, माया का शिकार होने का अर्थ है सीमाओं में घिर जाना और अपने असीमित रूप को न पहचानना। अब अपने अंतर मन को देखें, निर्भीक होकर, निसंकोच होकर और किंचित निर्मम होकर भी। तब हमें दिखाई देगा कि हमारे भीतर क्या छुपा है। हम ध्यान भी अगर ढूंढ रहे थे तो ध्यान में हम ध्यान ही ढूंढ रहे थे या ध्यान के पीछे कुछ और ढूंढ रहे थे? क्या ढूंढ रहे थे? कभी कोई छोटी खुशी ढूंढ रहा था, कभी कोई
बैसाखी ढूंढ रहा था, कोई सहारा ढूंढ रहा था, तो कोई कभी समझ ढूंढ रहा था, कभी कभी कोई उस अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग को भी ढूंढ रहा था। अलग अलग तल पर अलग अलग चीजें लोग कर रहे होंगे, एक ही काम करते दिखाई देते हुए भी सब एक ही चीज नहीं कर रहे होंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखें। तो ये परत दर परत अपना अवलोकन करना है, और एक बार जब हम अपने आप का इस तरह से अवलोकन करना सीख लेते हैं तो सर्वोत्तम मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए सूत्र ने कहा इसमें कि ये फॉल्टलेस वे है, त्रुटिहीन है, क्योंकि बाहर से तो कोई आपको बताएगा तो कोई ना कोई उसकी अपनी कॉन्सेप्चुअल आइडियोलॉजी होगी, वो बताएगा कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आप गए तो धार्मिक लोगों के तो कितने मत और मान्यताएं और विश्वास होते हैं, तो पता चलता अच्छा ऐसा नहीं करते थे, पूरब की तरफ सिर करते के सोते थे, पश्चिम की तरफ सिर करके सोते थे, उत्तर की तरफ सोते थे, दक्षिण की तरफ। ओ, पूरे जीवन यही गलती होती रही कि हम सिर ही ठीक दिशा में करके नहीं सोए। आ गया पकड़ में मामला, बता दिया किसी ने, आप लग गए उसको करने में। लेकिन जो छुपी हुई वृत्तियां थी, लेटेंट टेंडेंसीज थी, वो तो आपको पता ही नहीं थी कि आपके जीवन के दुख का कारण, आपके जीवन के संताप का कारण ये कोई बाहरी सर्कस नहीं थी, वो तो स्वयं के भीतर ही कुछ था जिसे पहचानना था। और जब तक हम उसका सीधे सीधे सामना नहीं करते, मुक्ति नहीं आती। तो इस सूत्र बड़ा सुंदर है, ध्यान की एक विधि के रूप में भी है और समझ के रूप में। विधि के रूप में बाहर से आती हुई किसी भी अवधारणा को, किसी विश्वास को, किसी मत को कभी अपने ऊपर आरोपित ना करें, न स्वयं का जजमेंट करें, न दूसरे का करें। सहज रहें, जल्दबाजी न करें कोई निर्णय देने में कि ऐसा है ऐसा नहीं है। हम किसी का कोई व्यवहार देखते हैं, तुरंत निर्णय दे देते हैं, ये अबनॉर्मलिटी है, ये नॉर्मलिटी है, ये दिव्यता है या दिव्यता है। अपने बारे में भी हम यही करते हैं। थोड़ा ठहरें, पता नहीं क्या है, क्योंकि जो बाहर है वो तो कहीं भीतर से निकला है, किसी परत से उठकर आया होगा। तो एक इस तरह से चलना, फिर ठहर कर बैठना और निसंकोच, निर्भीक, निर्द्वंद, निर्मम होकर अपने अंतर जगत में प्रवेश करना। जो है उसे देखना, क्या है हमारे भीतर, क्या उमड़ घुमड़ रहा है, हम क्या चाहते हैं, जीवन से हम क्या चाहते हैं। इतना सामान्य सा प्रश्न भी हमने कभी अपने से नहीं पूछा होता है। लोग साधना में निकल गए होते हैं, हम क्या चाहते हैं जीवन से, बस ऐसे ढूंढेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। और इसके लिए अगर अपने दिन में कुछ समय देंगे तो ये एक ध्यान का आयोजन बन जाएगा, ये सूत्र एक मेडिटेशन की डिवाइस बन जाएगा। तो ऐसे चलना है। बहुत सुंदर है, सर्वोत्तम है। बाहर के दृश्यों में ना उलझकर दृश्यों के पीछे उन स्थितियों का अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन करना, जिन्होंने उन दृश्यों को बनाया था। और वो हैं हमारी छुपी हुई वृत्तियां। और जब हम उनको देख लेंगे अपने बोध के प्रकाश में, तो उनका परित्याग हो जाएगा, उनको करना नहीं पड़ेगा। देख लिया, बात खत्म हो गई बस। तो बहुत सुंदर है ये सूत्र।